नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिलीप परमार और आप देख रहे हैं डीजे शक्ति। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमारा जो लाइव साउंड का मिक्सर होता है उसमें डायरेक्ट आउटपुट क्या होता है। मान लीजिए हमारा मिक्सर है, उसमें जो है चैनल इनपुट होते हैं, मतलब माइक्रोफोन इनपुट के लिए सारी चैनल होती है, तो उसमें ऊपर की ओर जो है डायरेक्ट आउटपुट भी जो है दिया होता है। ठीक है, DIR या फिर डायरेक्ट आउट ऐसा कुछ भी जो है लिखा होगा। तो बेसिकली ये डायरेक्ट आउटपुट है क्या, तो साउंड क्राफ्ट के मिक्सर में जो है ये डायरेक्ट आउटपुट का ऑप्शन आता है। फिर जो है अलेन हेथ का जो मिक्सर आता है उसमें भी जो है काफी सारे मॉडल में जो है डायरेक्ट आउटपुट का ऑप्शन है। तो ये डायरेक्ट आउटपुट आखिर है क्या, कहां पर काम आता है, सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। मेरे पास यहां पर साउंड क्राफ्ट का स्पिरिट SX मॉडल जो है मिक्सर है और उसी में मैं आपको जो है समझाऊंगा। सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको दूंगा। तो डिस्प्ले पर आप जो ये मिक्सर का फोटो भी देख रहे होंगे और उसमें जो है डायरेक्ट आउट का ऑप्शन है। ठीक है, पहली 8 चैनल में जो है डायरेक्ट आउटपुट का ऑप्शन जो है दिया गया है। तो सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और हमारी चैनल डीजे शक्ति को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जो प्रेस कर देना ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलते हैं मिक्सर की ओर और जानते हैं कि डायरेक्ट आउट आखिर है क्या। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा साउंड क्राफ्ट का मिक्सर स्पिरिट SX। तो यहाँ पर जो है डायरेक्ट आउटपुट के ऑप्शन हमें देखने को मिल जाते हैं। ये हो गई हमारी चैनल इनपुट यानी कि माइक्रोफोन के इनपुट के सॉकेट, ये हो गया हमारा लाइन इनपुट के सॉकेट, ये हो गया हमारा इंसर्ट के सॉकेट। ठीक है, सारे इंसर्ट के हो गए। तो यहाँ पर जो है डायरेक्ट आउटपुट दिया गया है, तो मैं आपको जो है जूम करके दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं DIR जो है लिखा होगा। तो इस मिक्सर में 8 चैनल तक जो है डायरेक्ट आउटपुट देखने को मिल जाते हैं। काफी सारे मिक्सर में ज्यादा भी हो गए, लेकिन इसमें जो है 8 चैनल तक है। तो फ्रेंड्स, ये डायरेक्ट आउटपुट है क्या, चलिए इस वीडियो में जानते हैं। तो फ्रेंड्स, ये डायरेक्ट आउटपुट जो है वो बेसिकली मल्टी ट्रैक रिकॉर्डिंग के लिए जो है यूज होते हैं। तो और उसके अलावा हम इसका क्या उपयोग कर सकते हैं, सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको दे दूंगा। तो एकदम जो है एंड तक बने रहिएगा इस वीडियो में। तो जैसे कि मैंने बताया कि डायरेक्ट आउटपुट जो है मल्टी ट्रैक के लिए यूज होते हैं, मतलब मल्टी ट्रैक रिकॉर्डिंग के लिए यूज होते हैं। तो मल्टी ट्रैक रिकॉर्डिंग जो है कैसे होता है, मान लीजिए हमारी ये एक चैनल है। ठीक है, यहाँ पर हमारा एक माइक्रोफोन लगा हुआ है, ये माइक्रोफोन है सिंगर का। यहाँ से जो है डायरेक्ट आउटपुट जो है निकल रहा है, वहां से जो है एक ट्रैक होगा सॉफ्टवेयर में। ठीक है, तो वो जो ट्रैक है उसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगर की ही आवाज रिकॉर्ड होगी। अभी ये दूसरी चैनल है, तो यहाँ पर दूसरा माइक लगा है, वो है फीमेल सिंगर का। यहाँ से डायरेक्ट आउटपुट निकला, तो सॉफ्टवेयर यानी कि हमारा लैपटॉप में जो है दूसरा जो ट्रैक होगा उसमें सिर्फ और सिर्फ फीमेल सिंगर की ही आवाज रिकॉर्ड होगी। तो ये रिकॉर्डिंग किस तरह से होता है, तो फ्रेंड्स इसके लिए ऑडियो इंटरफेस की जरूरत हमें पड़ती है, क्योंकि ये हो गया हमारा एनालॉग मिक्सर। तो एनालॉग आउटपुट जो यहाँ से निकलेंगे, मतलब डायरेक्ट आउटपुट जितने भी निकलेंगे वो जाएंगे हमारे ऑडियो इंटरफेस में। ऑडियो इंटरफेस जो है वो USB के थ्रू हमारे लैपटॉप या फिर कंप्यूटर से जो है कनेक्ट होगा, और लैपटॉप या कंप्यूटर में जो है रिकॉर्डिंग का सॉफ्टवेयर आता है, मल्टी ट्रैक रिकॉर्डिंग वाला सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो उसमें जो है मल्टी ट्रैक में जो है रिकॉर्डिंग करेगा। मतलब जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ ये हमारा मेल सिंगर का माइक्रोफोन है, यहाँ से डायरेक्ट आउटपुट निकला, हो गया हमारे ऑडियो इंटरफेस में। ऑडियो इंटरफेस जो है वो कनेक्ट है हमारे लैपटॉप या कंप्यूटर के साथ। ठीक है, USB के थ्रू कनेक्ट है। तो ये जो एनालॉग सिग्नल है उसको जो है डिजिटल सिग्नल में जो है कन्वर्ट कर देगा, और सारा कुछ रिकॉर्ड जो है वो सॉफ्टवेयर में हो जाएगा मल्टी ट्रैक में। ठीक है, तो दूसरा माइक्रोफोन यहाँ पर फीमेल सिंगर का है, डायरेक्ट आउटपुट निकला, गया ऑडियो इंटरफेस में। ऑडियो इंटरफेस कनेक्ट है हमारा लैपटॉप या कंप्यूटर में USB के थ्रू। दूसरा ट्रैक जो है सॉफ्टवेयर में होगा, उसमें सिर्फ और सिर्फ फीमेल सिंगर का ही रिकॉर्ड होगा। फिर यहाँ से इस तरह ढोलक हो गया, तबला हो गया, फिर जो है पैड हो गया, कीबोर्ड हो गया। तो यहाँ से सारे डायरेक्ट आउटपुट निकलेंगे, जाएंगे हमारे ऑडियो इंटरफेस में, और ऑडियो इंटरफेस हमारा कनेक्ट है लैपटॉप या कंप्यूटर में USB के थ्रू। तो सारे जो ट्रैक हो गए अलग अलग सॉफ्टवेयर में, उसमें अलग अलग एक एक माइक्रोफोन जो है उसमें जो है रिकॉर्डिंग होगा। तो ये होता है मल्टी ट्रैक रिकॉर्डिंग। तो ये जो है ज्यादातर स्टूडियो वगैरह में जो है यूज होता है फ्रेंड्स। ठीक है, स्टूडियो वगैरह में जो मल्टी ट्रैक रिकॉर्डिंग करते हैं, इसीलिए जो हमारे बॉलीवुड सॉन्ग होते हैं उसकी क्वालिटी काफी जो है अच्छी होती है, हमें जो है सुनने में काफी मजा आता है, क्योंकि वहां पर जो है मल्टी ट्रैक रिकॉर्डिंग किया होता है। तो मल्टी ट्रैक रिकॉर्डिंग करने का फायदा क्या है, तो मल्टी ट्रैक रिकॉर्डिंग करने का फायदा यह है कि जैसे कि मैंने बताया कि एक से ज्यादा ट्रैक, यानी कि ये जो मेल सिंगर का एक माइक्रोफोन है, यहाँ से डायरेक्ट आउटपुट गया, तो एक ही ट्रैक में वो जो है सॉफ्टवेयर में रिकॉर्ड हुआ होगा। ठीक है,
तो मान लीजिए ये एक हमारा ट्रैक है, तो उसमें मेल सिंगर का ही जो है आवाज होगा, तो भी वो जो आवाज है रिकॉर्डिंग है मेल सिंगर का, उसमें हम आवाज को ज्यादा कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, उस आवाज में जो है हम जो है इक्विलाइजर कर सकते हैं, फिर जो है कंप्रेसर कर सकते हैं, उसमें जो है इफेक्ट वगैरह डाल सकते हैं। तो ये सारी चीज हम जो है ये रिकॉर्ड होने के बाद जो है सॉफ्टवेयर के थ्रू हम जो है कर सकते हैं, तो उसकी क्वालिटी काफी हद तक जो है बढ़ जाती है। इसीलिए जो है बॉलीवुड गाने होते हैं वो इतनी क्लियर और क्रिस्टल साउंड वाले होते हैं, क्वालिटी वाले होते हैं, जो सुनने में काफी मजा आता है, क्योंकि वो सारे मल्टी ट्रैक रिकॉर्ड किए होते हैं और फिर जो है सॉफ्टवेयर में सभी जो है उसमें कई सारे जो है इक्विलाइजर लगे होते हैं, कंप्रेसर लगे होते हैं, इफेक्ट वगैरह डाला होता है, तो ये जो है सब जो है सॉफ्टवेयर में होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसे कहते हैं मल्टी ट्रैक रिकॉर्डिंग। तो ये जो डायरेक्ट आउटपुट है वो सारे मल्टी ट्रैक रिकॉर्डिंग के लिए यूज होते हैं। तो अभी मान लीजिए हमारा जो नॉर्मल रिकॉर्डिंग होता है, ठीक है, मान लीजिए हमारा लाइव प्रोग्राम है, सारा हमने वहां पर जो है सारा कुछ सेटअप लगा दिया, मिक्सर लगा दिया, एम्पलीफायर लगा दिया, स्पीकर लगा दिया, तो वहां पर हमने सारे माइक्रोफोन लगा दिए, सिंगर के हो गए, फिर जो है ड्रम हो गया, पैड हो गया, कीबोर्ड हो गया, तो वहां पर जो है हम मेन आउटपुट मतलब कि रिकॉर्डिंग के जो आउटपुट हो गए लेफ्ट और राइट, तो दो ही आउटपुट निकलेंगे और वहां से हम जो रिकॉर्डिंग करते हैं तो उसमें क्या होगा, सिर्फ दो ही ट्रैक हो गए और उसमें ही जो है रिकॉर्डिंग होगा। ठीक है, एक लेफ्ट और राइट, तो दो ही ट्रैक में जो है रिकॉर्ड होगा और सारे माइक्रोफोन जो है मतलब सारा आवाज जो है एक ही साथ उसमें रिकॉर्ड होगा, तो उसमें बाद में हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, बाद में जो है रिकॉर्ड जैसा होगा वैसा ही रहेगा, हमने यहां से जितना भी सेटिंग किया होगा वही सेटिंग के थ्रू जो है वो रिकॉर्ड हुआ होगा। ठीक है, तो उसमें जो है ये होता है, इसीलिए जो है मल्टी ट्रैक रिकॉर्डिंग का यूज होता है, क्योंकि उसमें जो है बाद में जो है हम सब कुछ एडिटिंग कर सकते हैं सॉफ्टवेयर के थ्रू। ठीक है, तो यहां से जो हमने रिकॉर्ड किया होगा उसमें अगर बेस ज्यादा है तो बाद में हम उसमें कम नहीं कर सकते। ठीक है, वो जो है क्वालिटी खराब ही आएगी, अगर कम करने की कोशिश भी करेंगे तो दूसरे माइक का भी जो है बेस कम होगा। तो इसीलिए जो है मल्टी ट्रैक रिकॉर्डिंग का उपयोग होता है, क्या, ताकि जो है अलग अलग माइक्रोफोन का जो है एक एक ट्रैक में रिकॉर्डिंग हो, और फिर जो एक ट्रैक में जो एक एक माइक्रोफोन मतलब एक एक सिंगर का आवाज जो है, ढोलक का आवाज हो गया अलग ट्रैक में, फिर जो है कीबोर्ड का आवाज हो गया अलग ट्रैक में, फिर जो है उसको बाद में सॉफ्टवेयर में से एडिट किया जाए और काफी अच्छी क्वालिटी जो है बनाई जाए, इसीलिए मल्टी ट्रैक रिकॉर्डिंग का उपयोग होता है। और डायरेक्ट आउटपुट जो है वो मल्टी ट्रैक रिकॉर्डिंग के लिए ही यूज होते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके अलावा काफी सारे ऐसे भी मिक्सर आते हैं कि उसमें जो है डायरेक्ट आउटपुट का ऑप्शन नहीं होता, जैसे कि मान लीजिए हमारा साउंड क्राफ्ट का ही मिक्सर है, सिग्नेचर MTK सीरीज जो आता है वो एक मल्टी ट्रैक मिक्सर है। ठीक है, उससे आप जो है मल्टी ट्रैक रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं और लाइव साउंड में भी जो है उसका यूज कर सकते हैं। तो मल्टी ट्रैक रिकॉर्डिंग के लिए बेस्ट मिक्सर है, अगर आपका छोटा मोटा स्टूडियो है तो साउंड क्राफ्ट की सिग्नेचर सीरीज जो है मल्टी ट्रैक रिकॉर्डिंग है। मतलब अगर आप वो मिक्सर परचेस करते हो तो उसके साथ आपको एक जो सॉफ्टवेयर मिलेगा, वो सॉफ्टवेयर आपको जो है कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में डाल देना है, इंस्टॉल कर देना है, फिर जो है वो जो सॉफ्टवेयर है वो मिक्सर में से जो USB के थ्रू जो है कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मतलब आपको क्या करना है, मिक्सर को USB के थ्रू आपके कंप्यूटर में या फिर लैपटॉप में जो है कनेक्ट कर देना है, फिर जितने भी माइक्रोफोन लगे हैं मिक्सर में वो सारे माइक्रोफोन जो है मतलब मल्टी ट्रैक में जो है रिकॉर्ड हो गए। ठीक है, जो सॉफ्टवेयर होगा उसमें अलग अलग ट्रैक में जो है रिकॉर्ड हो जाएंगे। तो इस तरह का भी मिक्सर मार्केट में अवेलेबल है। तो अभी बात करते हैं कि ये जो डायरेक्ट आउटपुट है उसका अलग से उपयोग हम किस तरह से कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, डायरेक्ट आउटपुट का उपयोग मल्टी ट्रैक रिकॉर्डिंग के लिए तो होता ही है, लेकिन उसके अलावा भी हम इसका क्या उपयोग कर सकते हैं। अगर ये फीचर्स हमें दिया है तो इसका हम कुछ अलग से किस तरह से उपयोग कर सकते हैं। तो मान लीजिए हमारा तबला का माइक्रोफोन हो गया, तो उसको अगर अलग से मॉनिटर देना है तो यहाँ से डायरेक्ट आउटपुट तो निकल ही रहा है, तो यहाँ से डायरेक्ट आउटपुट जो है आप निकाल लीजिए और उसका एक अलग एम्पलीफायर दे दीजिए और उसमें से अलग मॉनिटर दे दीजिए और तबले वाले के पीछे रख दीजिए, ताकि उसको जो है एक अलग से मतलब एक तरह से सेपरेट मॉनिटर जो है हो जाता है। ठीक है, मेन आउटपुट जो है उसमें तो सारे माइक्रोफोन बजेंगे, लेकिन यहाँ से एक एक माइक्रोफोन का आउटपुट निकल रहा है तो एक ही माइक्रोफोन में जो है वो दो मॉनिटर बजेंगे। किस तरह से, तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर दो जैक टू जैक है और मैंने यहाँ पर दो एम्पलीफायर लगाए हैं। तो एक जो है मैं मेन आउटपुट में लगा देता हूँ, जो कि हमारा सारा सेटअप मेन आउटपुट में से ही जो है लगता है, और एक में जो है ये पर्टिकुलर एक ही माइक्रोफोन जो है उसका ही जो है आउट लेता हूँ। ठीक है, और वो जा रहा है हमारा दूसरे एम्पलीफायर में यहाँ से। तो ये एक ही माइक का आउटपुट जो है वो दूसरे एम्पलीफायर में जाएगा और वो एम्पलीफायर है उसमें एक अलग से मॉनिटर लगा देना और वो जो है दे देना है तबले वाले को। ठीक है, या फिर कीबोर्ड हो गया, पैड हो गया, आप किसी को भी इस तरह से सेपरेट करके दे सकते हैं, क्योंकि सारे माइक्रोफोन में से एक अलग अलग आउट तो निकल ही रहा है। तो इस तरह से भी आप जो है डायरेक्ट आउटपुट का यूज कर सकते हैं। मल्टी ट्रैक के लिए तो यूज होता ही है, लेकिन इस तरह से भी आप जो है इसका यूज कर सकते हैं। तो चलिए अभी इसका जो पावर ऑन कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ पर कुछ दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो प्री और पोस्ट दिया गया है डायरेक्ट आउट के लिए, मतलब कि 1
से 8 चैनल तक इसमें जो है डायरेक्ट आउट दिए गए हैं। तो उसके लिए यहाँ पर प्री और पोस्ट की एक स्विच आपको देखने को मिल जाती है। तो ये स्विच अगर आप प्री की तरफ रखोगे तो आपको फेडर उठाने की भी जरूरत नहीं है। आप जो है गेन से ही जो है उसका आवाज कम या ज्यादा कर सकते हैं और इक्विलाइजर का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप इसे पोस्ट में रखते हो तो आपको जो है फेडर उठाना पड़ेगा, तो ही जो है डायरेक्ट आउटपुट से आपको आवाज मिलेगी। ठीक है, तो चलिए अभी हम जो है जान ही लेते हैं, मतलब देख ही लेते हैं। तो मैं इसका कर देता हूँ पावर ऑन। तो अभी जो है ये स्विच प्री की ओर है और मैं इसमें जो है बोलता हूँ। ठीक है, हेलो चेक, हेलो हेलो चेक, हेलो हेलो। तो ये जो है प्री में है और इसमें फेडर उठाने की भी जरूरत नहीं है और मास्टर उठाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मास्टर उठाएंगे तो मेन आउटपुट में से जो आवाज आएगी वो तो आएगी, लेकिन ये माइक्रोफोन का अलग से ही आउट है डायरेक्ट आउटपुट। तो उसमें जो है यहाँ से प्री रखोगे तो फेडर उठाने की भी जरूरत नहीं है। जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ से वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हो। हेलो 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 चेक। फिर यहाँ से इक्विलाइजर का भी यूज कर सकते हो। हेलो चेक, हेलो 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 चेक, हेलो 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 हेलो। ठीक है, तो इस तरह से इक्विलाइजर का भी यूज कर सकते हो। और जैसे ये जो है हम पोस्ट की ओर करेंगे तो हमें जो है फेडर उठाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले जो है मैं आपको ये मास्टर उठा के दिखा देता हूँ। हेलो चेक, हेलो 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 चेक, हेलो। तो ये अभी हमारे दोनों ही बज रहे हैं, मतलब हमारा डायरेक्ट आउटपुट का, यानी कि एक मॉनिटर में ये सिर्फ एक ही माइक बज रहा है और मेन आउटपुट में से जो हमने दूसरा मॉनिटर लगाया वो भी बज रहा है। ठीक है, और यहाँ पर एलईडी भी आ गई। हेलो चेक, हेलो हेलो चेक। तो ये हो गया हमारा मेन, ये हो गया हमारा माइक वाला। तो अभी हम इसे जो है पोस्ट में कर लेते हैं। तो यहाँ पर स्विच दी गई होती है, उसको जो है पीछे की ओर करना है। तो ये हमारा हो जाएगा पोस्ट। ठीक है, डायरेक्ट आउट जो है पोस्ट हो जाएगा और अभी इसमें हमें फेडर उठाना पड़ेगा। हेलो 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 चेक, हेलो हेलो चेक। अगर आपको इसकी एलईडी देखनी है तो यहाँ से पीएफएल में से देख सकते हैं। हेलो चेक, हेलो चेक, हेलो 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 चेक, हेलो चेक। ठीक है, तो इस तरह से भी आप जो है डायरेक्ट आउटपुट का यूज कर सकते हैं मल्टी ट्रैक रिकॉर्डिंग के अलावा। तो फ्रेंड्स, डायरेक्ट आउटपुट की सारी जानकारी मैंने इस वीडियो में आपको बता दी है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल डीजे शक्ति को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जो प्रेस कर देना, ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और अभी तक आपने हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पर जाइए और वहां पर फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहां पर हम जो है मैसेज में बात करते रहते हैं। ठीक है, वहां पर जो है मैसेज में रिप्लाई करता रहता हूं। तो आप जो है डिस्प्ले पर फोटो भी देख रहे होंगे और आईडी भी यहां पर देख रहे होंगे। तो जाइए इंस्टाग्राम पर और वहां पर हमें फॉलो कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नई वीडियो में। आप रखना अपना ख्याल। टाटा बाय बाय, थैंक यू।